नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने ये बताया कि हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर है, वो हरियाणा सीईटी से क्यों आसान है और क्यों उसकी जल्दी जॉइनिंग होगी। नहीं देखा है, तो कल का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है? दूसरा, आज जो ये सेशन है, वो इसके लिए है कि हम लोग इस एग्ज़ाम में किस तरीके से गारंटीड सिलेक्शन लेंगे, उसका है। और आपका गारंटीड सिलेक्शन क्यों होगा इस कोर्स के थ्रू, वो मैंने कल बताया, तो वीडियो देख लीजिए। आज पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, जो मैंने सारा देखा हुआ और परखा हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर में पोस्ट वगैरह कितनी है। तो ये टोटल आपका ये मान के चलो 390 पोस्ट है। जनरल की 198 है। हरियाणा के जो SC ST है उनकी 66 है। BC 45, BC B 27 और बाकी ये सारी चीज एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फीस आपकी देख लीजिए, जनरल की 825 है, बाकी सबकी 525 है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर में। आप क्वालिफाई क्यों आसानी से करोगे, क्यों ये एग्जाम इतना आसान है, क्यों इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, क्यों इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, और क्यों बहुत ही मिनिमम कट ऑफ के साथ में। कहने का मतलब है जनरल वाला बंदा 55 नंबर लेके, 100 में से 55 नंबर लेके पास हो जाता है आराम से, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग के बारे में आपको बता दूं, जो बच्चे बहुत डरते हैं ना कि भाई टाइपिंग हमसे नहीं होती है, आपको आज से लगा के टाइपिंग तक 4 महीने मिलेंगे। 4 महीने में क्या आप टाइपिंग नहीं कर सकते? जो सिर्फ आपको सीखना है, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, आप इजीली कर सकते हो। एक नॉर्मल बंदा इजीली कर सकता है टाइपिंग, जिसको नहीं भी आती है। और जो मैं कहूँ जो अनपढ़ है ना, अनपढ़ को भी सिखाओगे तो भी वो 4 महीने के अंदर में टाइपिंग कर लेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर में, और आप इसको आराम से क्वालिफाई कैसे करोगे। पहली चीज तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा? आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर के अंदर में 70 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 मार्क्स आप रिटर्न में आपको लिखना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलोगे ये तो लिखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, जितने एसेज आते हैं और जो आपका प्रिसाइज आता है, मान के चलिए, और जो लेटर आता है, सब आपको बताऊंगा, उनमें से कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आप छोड़ दो, ये तो आपको रटना है। इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपको रटना है। आप 50 ऐसे रट नहीं सकते हो। वो कहते हैं ना, घोट के पी नहीं जा सकते हो, आराम से कर सकते हो। नौकरी चाहिए तो घोटना घोट के पीना पड़ेगा। अब या तो 70 मार्क्स के ऊपर में, 70 मार्क्स दो चीज में डिवाइडेड है, 50 मार्क्स और 20। ये 20 मार्क्स की इंग्लिश है। इसमें इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारे क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, और ये 50 मार्क्स सिर्फ जीके है। ठीक है, और ये जो जीके है ना, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डेड जीके, मतलब मरी हुई जीके। इसको कोई पूछता नहीं। ठीक है, तो ये जो मरी हुई जीके है ना, ये ज्यादातर जो होती है वो स्टैटिक जीके होती है। वो भी पुरानी वाली स्टैटिक जीके होती है। इसके क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस बना के दूंगा आपको, कि ये क्वेश्चन पढ़ जाओ, आराम से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब देखो, इससे अगर हम सीटी एग्जाम को कंपेयर करते हैं, तो सीटी एग्जाम दोगे, उसके बाद में क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में अगला एग्जाम दोगे। ठीक है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सीटी एग्जाम मत देना, है ना, कि सीटी एग्जाम हार्ड है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको। मैं आपको कह रहा हूं चाहे 5 और 6 को एग्जाम देने के बाद में, उसके बाद में इसके ऊपर में लग जाना। सीटी एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले तो इसमें आप नौकरी भी कर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन कैसा है। अब ये देखो, आपका 50 मार्क्स का जीके होगा, इसके अंदर में मिनिमम 33% आपको लेके आने पड़ेंगे। कहने का मतलब है 17 से 18 मार्क्स, 18 मार्क्स मान लो, 18 मार्क्स, 50 में से आपको 18 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, 50 में से कितने मार्क्स लेने? 18 मार्क्स लेने, पास होने के लिए, अगले स्टेप में जाने के लिए। इस 20 इंग्लिश वाला जो है, इसके अंदर में भी आपको 33% लेने हैं। कितना हो गया? आप इसके भी मान लो 8 क्वेश्चन। ठीक है, +8।
ठीक है, 18 और 8 हो गए आपके 26। ठीक है, अब जाते हैं रिटर्न का। रिटर्न के अंदर में से 20 मार्क्स का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट मैं आपको दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस 30 मार्क्स में आता क्या क्या है। ठीक है, इसमें से भी 20 मार्क्स का कंटेंट मैं आपको दूंगा, उनमें से बाहर ना तो ऐसे जाएगा और ना ही लेटर जाएगा। ठीक है, अब इस 20 मार्क्स से भाई अगर आप 20 के 20 याद करके जाओगे और लिख के जाओगे तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स काट लेगा? ज्यादा ज्यादा 5 मार्क्स काट लेगा, तो भी 15 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 26 और 15 कितने होते हैं? ये हो जाते हैं आपके 41। ठीक है, और ऑल इन टोटल, ऑल इन टोटल आपको 40% लेना है टाइपिंग टेस्ट के क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, एक तरह से मेरिट में आने के लिए आपको ये चीज जरूरी है। अब ये मैंने मिनिमम विद मिनिमम बताया आपको। अभी जो 50 मार्क्स है इसके अंदर में, इसमें आपको सेपरेट पास होना तो 18 लेने हैं। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैं आपको और क्वेश्चंस इस तरीके दूंगा और बुक्स भी आपको इस तरीके से बताऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए उसको क्रैक करोगे। तो 50 में से आप देख लो कितने ले लोगे जब आपके पास में सारा स्टडी मटेरियल होगा। इसी तरीके से 20 का। ठीक है, इस 20 में से आपने मिनिमम मैंने 8 लिए, लेकिन इसमें से भी आप स्कोर करोगे। अब बता देता हूँ कट ऑफ, कट ऑफ 55 से ऊपर नहीं जाएगी। अब आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब आपके पास में सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के, उसके बाद में भी क्या 55 मार्क्स नहीं ले सकते हो? ये सोच के देखना। ठीक है, अभी हो गया आपके 55 मार्क्स, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाती है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया बहुत ही आसान जॉब है। मार्केट के अंदर में लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है फलाना देगा, भाई 10 से 5 तो हर किसी को जॉब करना पड़ता है। और आप सोचो कि मुझे एक ऐसी ड्यूटी चाहिए जहां पे मैं आराम से आलती पालती मार के बैठे रहूं या टांग के ऊपर में टांग धर के बैठे रहूं, तो आजकल वो टाइम गया। एक आधी जगह है जहां पे काम नहीं करना पड़ता, नहीं तो लगभग काम करना पड़ता है। ठीक है, 10 से 5 की जॉब, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रहता है। कभी काम हुआ तो चलेगा, नहीं तो क्या जरूरत है। ठीक है ना, ऊपर से सेट गर्मियों में कोर्ट किस दिन बंद रहता है? लगभग सर्दियों में लगभग 15 दिन बंद रहता है। ठीक है, तो जब बंद रहता है तो आपकी छुट्टी है, ऐसे भाई फौजी आदमी की तरह। ऊपर से इसके अंदर में सबसे अच्छी बात यह है कि सारी फैसिलिटी मिलती है आपको। क्या? सारी फैसिलिटी मिलती है आपको। तो ये प्रोसीजर है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर में क्या क्या प्रोसीजर है। अब मैं बताता हूँ आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा। जो कल से आपका जो स्टैंडर्ड जो टेस्ट सीरीज आएंगी सिर्फ 200 बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है वो 390 है। मैं चाहता हूँ कि 200 के 200 बच्चे लगे। ठीक है, इसका प्रोसीजर इस तरीके से होगा। आपके लगभग एग्जाम के मिनिमम मान के चलो 2 महीने, 2 महीने में आपका एग्जाम हो, 2 महीने से पहले भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 महीने मान के चलो कि 2 महीने में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 2 महीने में डेली बेसिस पे 50 दिन आपको कंटेंट दूंगा पढ़ने के लिए कि बेटा ये कंटेंट पढ़ लेना, ये ऐसे याद करना है। पहले ही दिन से बताऊंगा मैं आपको कि ये जीके के 50 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका सब्जेक्टिव है, जो रिटर्न है, जो आप लिखोगे टाइप करोगे जो, ठीक है, वो लगा लो। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे याद करना है। क्या आप उनको जब ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से आपको कंटेंट मिल रहा है, क्या आप उसको रट्टा नहीं मार सकते हो? बिल्कुल मार सकते हो। नौकरी चाहिए जहां क्या बोलते हैं उसको, गला काट कंपटीशन। भैया गला काट कंपटीशन है। इसके अंदर में बहुत ही आसानी तरीके, इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि आधे से ज्यादा इस वहम में रहते हैं भाई हमसे टाइपिंग नहीं होगी, सारा अंग्रेजी में कैसे। भाई रट्टा मारना पड़ेगा, क्वेश्चंस मैं दूंगा, रट्टा मार लियो वही एग्जाम के अंदर में आएंगे। क्योंकि 4 से 5 बार आपके भाई ने क्रैक कर चुका है, भाई लगा लो सर लगा लो। मुझे मालूम है किस बुक से उठाता है वो क्वेश्चन, मुझे मालूम है किस तरीके का पेस्ट करता है वो क्वेश्चन, और हमेशा से वही करता हुआ आ रहा है, कोई नई चीज नहीं करता। ठीक है, तो वो सारा तरीका पता है, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो किताब लेता है उस किताब के भी क्वेश्चंस बताऊंगा। पहले इन 50 टेस्ट को कंप्लीट कराऊंगा लगभग 25 दिन के अंदर, मतलब 25 दिन पहले कंटेंट दे दूंगा। उसके बाद में आपको बुक बताऊंगा कि अब ये बुक पढ़ो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ बता दूंगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भाई एक आधा छूट जाए उसके लिए बता दूंगा किताब पढ़ लेना है।
लेकिन वो बताऊंगा आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, इस तरीके से है, अपना डिसीजन आपको खुद लेना है। ठीक है, कोर्स की जो फीस है, टेस्ट सीरीज की जो फीस है, कल से स्टार्ट होगा, 99 रुपीज है। 99 रुपीज कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके अंदर में आपको लगभग 5000 से ऊपर क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, बुक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन उठाता है, देखो मैं बिल्कुल आराम से बोलो, जहां से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, बताऊंगा आपको। दूसरा, जो रिटर्न के अंदर में जो एसेस आ सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, मार्केट के अंदर में ये टेस्ट सीरीज आपके हरियाणा में कोई नहीं देगा, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं देगा। सब सीटी की बना देंगे, इनकी बना देंगे, सबकी बना देंगे, लेकिन इनकी कोई नहीं देगा, इनकी सिर्फ मैं दूंगा। और मेरे साथ में कोई टाई अप होगा वो। ठीक है, एक आधे से बात चल रही है, हमारे अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो उनके भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको देंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर हरियाणा सीटी की कोई टेस्ट सीरीज आती है तो ये समझ लेना कि जो हमारे मित्र हैं, जो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है, तो उनके प्लेटफॉर्म पे आएगी या हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, तो आपको बता दिया, मात्र 200 सीट्स है, 99 रुपीज में करेंगे, क्योंकि अगर इनको 1000 बच्चों को अगर मैं घुसा लूंगा तो फिर सिलेक्शन रेट तो कम हो जाएगा ना मेरा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और भी कोई भी डाउट हो, भाई जॉब कैसी होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, तो अपना व्हाट्सएप नंबर, आप सबको व्हाट्सएप नंबर बताए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 951825454542, ये नंबर है अपना, 9518254542। वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना सर, पूरा प्रोसीजर एक बार बता दो क्या क्या होगा करके, वो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके नॉर्मली एक वॉइस रिकॉर्ड बना के रखूंगा, जो कि आपको सेंड कर। ठीक है, तो इसी के साथ में इस सेशन को समाप्त करते हैं।